पूरे ज़ोर शोर से आ चुकी हूँ और अभी जस्ट डू एंड डाई वाला सिचुएशन है, या तो डू एंड डाई, तो अब बस करना है या मरना है। मुझे ऐसा लगता है शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। मेरा बच्चा है जो 4 साल का हो जाएगा और इन 4 सालों में मतलब मैंने ही उसे संभाला है। उन्होंने कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। एंड ही नेवर यूज्ड टू लिव विद मी ऑल्सो। सिर्फ वो एक कोविड टाइम में वो शायद मेरे साथ में रहा होगा और कोविड के बाद में ही वॉज नॉट विद मी एट ऑल। मतलब जैसे 6 महीने में एक बार आ गया, 4 महीने में एक बार आ गया, या फिर 2 महीने में एक बार आ गया, तो उस तरीके से आना जाना लगा रहता था। मतलब हमारी कोई केमिस्ट्री भी नहीं थी या, और ऊपर से रहा अभी 2 साल से तो ऐसा है कि 2 साल से तो हाई हेलो भी नहीं है, नॉट इवन हाई हेलो। और बच्चे के बारे में ये भी नहीं पूछा कि वो बीमार है, सही है, कौन से स्कूल में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई एक मतलब कोई खर्चा देना, एक मतलब नेवर। नो नेवर। मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ वो शख्स है जिसे जानने के लिए लोग बेताब ज़रूर है। लोग ये कह रहे हैं कौन है कंगना शर्मा, कौन है कंगना शर्मा। सो आज हम कंगना शर्मा से ही इंटरव्यू और कुछ बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने अपने करियर की स्टार्ट कैसे की और इतना ब्रेक क्यों ले लिया और अब वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर आई है। सो फर्स्टली वेलकम टू वीरल भयानी। शुरुआत से जानना पसंद करूँगी, आपने ग्रैंड मस्ती में अपना डेब्यू किया था, उसके बाद आपने एक टीवी शो भी किया, आपने म्यूजिक वीडियोस भी किया। व्हाट हैपेंड, सडनली आपने ब्रेक ले लिया और अब वापस से आप आ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर इंटरव्यू एंड ऑन योर पॉडकास्ट। इतना ब्रेक लेने का रीज़न वो पर्सनल मेरा रीज़न था और अब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम एंड अभी मैं पूरे ज़ोर शोर से आ चुकी हूँ और अभी जस्ट डू एंड डाई वाला सिचुएशन है, या तो डू एंड डाई, तो अब बस करना है या मरना है। ओह माय गॉड, आई हैव ओनली 2 सिचुएशंस नाउ। वेल कंगना, इतना टाइम आपने जो ब्रेक लिया है, आई नो आपके कुछ पर्सनल रीजंस थे, आपकी शादी के बाद बच्चा था, फिर उसके बाद अभी कम बैक किया। कम बैक करने का अब रीज़न क्या था? जैसे मेरी शादी हुई, जैसे कि मतलब एवरीबडी नोज़ दैट, उसके बाद जैसे बेबी का भी मतलब एवरीवन नोज़ दैट, तो पहले तो अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा बिजी थी मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि अब मुझे शायद मुझे अपनी लाइन में वापस जाना चाहिए। और मेरा जो मेन रीज़न है, जैसा कि मैंने एक दूसरे इंटरव्यू में भी बोला है, दोबारा आने का इस लाइन में वो आम आदमी पार्टी था, क्योंकि मैंने 2 साल तक वो ज्वाइन करके रखी थी। और कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से अब मैं एक्टिव नहीं हूँ वहाँ पे। तो अब मुझे लगा कि अब मुझे अपनी ही लाइन में जाके अपना काम करना चाहिए। और जो जिस तरीके का डिसरिस्पेक्ट मुझे वहाँ पे मिला, तो मुझे लगा कि नाउ दे शुड रियलाइज व्हाट दे हैव लॉस्ट। तो वो रीज़न भी था और कुछ मेरा खुद का भी ये था कि मुझे अपनी लाइन में करना है, बिकॉज अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये भी रीज़न था कि मुझे वेल इफ़ यू डोंट माइंड, थोड़ा बहुत बता सकते हो आपका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा और ऐसे क्या हो गया जिसकी वजह से यू थिंक अब उनको पता चलना चाहिए कि दे लॉस्ट समथिंग? मैंने 2022 में ज्वाइन किया था, मतलब स्टार्टिंग में। तो 2 साल वहाँ पे काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दे डोंट रेस्पेक्ट आर्टिस्ट। और उनको उनके दिमाग में इस लाइन के बारे में, मतलब मुझे सिर्फ उसी पार्टी में ऐसा लगा, मुझे कहीं और मुझे दिखा नहीं ऐसा, बट मुझे लगा कि वो लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आर्टिस्ट को और उनसे मिलने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, ठीक है। और आप जब एक जगह पे होते हो तो ऑफ कोर्स एक हाई कमान होता है जहाँ पे आप चाहते हो कि आप उनसे मिलते रहें, क्योंकि उनके कामों को देख के आप इंस्पायर होते हो, है ना, जो हम देखते हैं कि ये किया वो किया। और वही सुन के मैंने ज्वाइन भी किया था। तो फिर जैसे मैं वहाँ पे गई तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, उनके जो नीचे के ही लोग हैं वही इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स, मतलब एक मिलने के लिए उनसे बहुत 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 ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और वो भी उनके पीए से करो, या चलो पीए छोड़ो, वो एक ज़रिया होता है करने का कि मैनेजमेंट है वो, लेकिन जो उनके जो दूसरे भी लोग हैं वो लोग भी वहाँ तक जाते जाते आपको नीचे से काटते जाते हैं।
ओह। वो आपको मिलने ही नहीं देते हैं, ऊपर जाने ही नहीं देते हैं। तो मुझे लगा कि जब मैं एक लाइन में हूँ, मैं अपना टाइम छोड़ के आई हूँ, मैं अपना करियर छोड़ के आई हूँ, तो मुझे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए विच आई डिज़र्व। करेक्ट, राइट। और जब जहाँ पे महिलाओं की इज्जत नहीं है या लोगों लड़कियों की इज्जत नहीं है, तो वहाँ पे फिर रहने का मुझे नहीं लगता कि मुझे या किसी को भी कोई हक है। आई डोंट थिंक सो। ओके। तो ये रीज़न था जो मैं अभी रिज़ाइन दे रही हूँ वहाँ पे। Okay. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू नाउ। सो अभी तक क्या आपने रिज़ाइन नहीं किया है? अभी रिज़ाइन नहीं किया, अभी जस्ट मुझे करना है। ओके। रिज़ाइन करने के बाद यहाँ पर आपने कदम रखी हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल 3 साल के बाद? रिज़ाइन मतलब नो, रिज़ाइन तो नहीं किया, बट काम करने के बाद yes. में नो, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग अगेन 2023 कपिल शर्मा से। Yes. और फिर उसके बाद से अब ज़्यादा और जोरों शोरों से आ गई हूँ, क्योंकि एक शुरुआत करने में भी आपको एक टाइम लगता है। तो वो साल पूरा उस शो में चला गया, एंड 2024 में बस करते करते मीटिंग विद पीपल एंड यू नो फाइंडिंग गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, और कुछ भी उठा के ऐसे कुछ भी करना नहीं है अब मुझे। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया, एंड स्टिल आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर गुड थिंग्स इन लाइफ। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हो Exactly. जाएगा, सब कुछ होगा, बट यू नो एक बोल्ड किरदार में बाहर आना, पब्लिक अपीयरेंस में, क्या सोचा था आपने कि पहले तो शुरुआत अपनी ऐसी करूं कि लोग मुझे पहचानने लगे कि दिस इज कंगना नहीं शर्मा? नहीं, ऐसा भी नहीं था कि मैंने उस तरीके से शुरुआत की है। वो मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैं उस पे गई थी जहाँ पे सारे के सारे अपने पपराजी थे ऑफ कोर्स। तो बस वहाँ से फिर वो चीज़ शुरू हो गई, तो मुझे लगा कि वी शुड कंटिन्यू दैट बिकॉज यू गाइज आर लविंग मी सो मच, तो आई शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके, सो वेल, इससे किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि यू नो आपकी भी पब्लिक अपीयरेंस से, आपकी लुक से, आपकी आउटफिट से लोग कहीं ना कहीं आपको उर्फी जावेद भी कह रहे हैं। डू यू थिंक यू नो ऐसी कंपेयर करना वो सही है, और क्या कहना चाहोगे आप इसको लेकर? देखो, वो लड़की इतनी प्यारी लड़की है और मुझे लगता नहीं है कि उनके साथ मेरा कोई कंपैरिजन है, क्योंकि वो अपने तरीके से उनका करने का है, और मेरा कोई इंटेंशनली मेरा करने का कुछ ही ऐसा था नहीं, राइट? एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स माई बॉडी माई चॉइस अगेन, बट देर इज़ नो कंपटीशन, यू नो। उनकी भी कोई दूसरा कंपटीशन नहीं हो सकता है, और Correct. मेरा भी कोई दूसरा कंगना शर्मा नहीं हो सकती। आई एम जस्ट हियर फॉर माई आइडेंटिटी, एंड आई थिंक आई हैव माई ओन आइडेंटिटी, एंड पीपल नोज दैट इनफ। तो कंपैरिजन नहीं है, कम ऑन। वेल, दैट्स ग्रेट, बट यू नो अगर मैं आपको करियर वाइज की बात करूँ, प्रोजेक्ट वाइज की बात करूँ, कैरेक्टर्स की बात करूँ, बोल्ड सीन्स के लिए आपको कॉल यू नो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, या यू आर लुकिंग आउट फॉर बोल्ड किरदार, या किस तरह का किरदार आप खुद देख रही हो, किस तरह का प्लॉट देख रही हो, किस तरह का प्रोजेक्ट आप देख रहे हो? Always remember one thing. Bold girls makes history. It's not about bold girls कपड़ों से bold है, दिमाग भी बोल्ड Yes. होना चाहिए, वो भी बेशक। सबसे बड़ी बात है। अब आप, मुझे लगता है कि यू आर वेयरिंग योर थिंग एंड यू आर इन प्रॉपर क्लोथ्स, बट यू आर बोल्ड विद योर माइंड, Yes. राइट? सो अटेंटिव होना, और आप इंटरव्यू कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो वो भी एक बोल्ड ही है। Correct. सबके बस की बात नहीं होती है। और रही बात कपड़ों की ये बात है, बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी, क्या कर रही है, क्या पहन रही है, यू नो, तुमने ऐसे क्यों कर रही हो, तुम कुछ ढंग का वो करो। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे इतने कॉल्स आते हैं कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से लिया, स्पेशली मुझे कपड़ों के लिए ही कॉल आते हैं कि ये कहाँ से लिया तुमने, ये कहाँ से लिया। एंड गुड पीपल, मतलब और अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा होता, उन लोगों को ऐसा दिखता, तो दे विल नॉट फॉलो मी, Correct, राइट? right. वो मुझसे कनेक्ट नहीं करेंगे। और इनफैक्ट दे पीपल आर कॉलिंग, मतलब बहुत अच्छे लोग कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डूइंग सो गुड, कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस। तो बोल्ड की इसमें, और बोल्ड कौन नहीं है आज के टाइम पे? हमारी फील्ड ही बोल्ड है। किसी भी लड़की को आप देख लो, यू जस्ट गिव मी द नेम हु इज नॉट बोल्ड। सो किसी का कम दिख जाता है, किसी का ज़्यादा दिख जाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बट यू नो जैसे आप अपीयरेंस देते हो पब्लिक में, या जैसे जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे दिखते हो, मैं स्पेशली कास्टिंग काउच को लेकर बात करूंगी, या जो कास्ट करते हैं मैं उनकी बात करूंगी। वो आपको वही नज़र से देखते हैं, एंड दे वांट कि आप उसी किरदार में फिट होगे, उसमें आपको पॉजिटिव किरदार में वो देखेंगे ही नहीं।
ना वो देखेंगे कि हाँ वो संस्कारी बहू है या संस्कारी लड़की है, वैसे आपको किरदार नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं फ्लॉज है इस इंडस्ट्री नहीं का। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कल ही एक डायरेक्टर से मिली थी और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने बोला कि देखो, जब हम एक लड़की को एक स्क्रीन पे देखते हैं, है ना, तो हम जजमेंट बना लेते हैं कि ओ माय गॉड शी इज़ वेरी हॉट, एंड व्हेन आई इंटरेक्ट विद यू पीपल पपेराजी, तो वो फेस पे चला जाता है, यू नो, देयर इज़ अ क्यूटनेस ऑल्सो, है ना, तो वो मिक्सअप हो जाता है इंसान का, जो मुझे अभी तक का फीडबैक मिल रहा है कि यू इंटरेक्ट रियली वेल एंड यू लुकिंग क्यूट, योर बोथ आर योर प्लस पॉइंट। तो लोग सबसे पहले जो बोल्ड सब्जेक्ट बनाते हैं वो अपने तरीके से सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि ये फिट हो रही है उस रोल में। और जो एक्शन फिल्म्स होती हैं, कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो उसको देख के वो उस तरीके से अपने आप मतलब इमेजिन करते हैं। और जब मैं मिलती हूँ पर्सनली किसी से, जैसे मैं आपसे भी मिली हूँ, तो मेरा दूसरा ही एक फीडबैक जाता है, तो फिर वो मुझे क्यूट तरीके से भी देखने लग जाते हैं, व्हिच इज हैपेंड यस्टरडे ओनली विद मी। ओह ओके। या तो ही सेड कि तुम्हारे अंदर सारी शेड्स है कंगना, सो बस इट्स जस्ट कि यू शुड मीट पीपल एंड यू कीप ऑन मीटिंग पीपल, यू नो, देन दे विल गेट टू नो, बिकॉज एक अपीयरेंस जो उस पर बन जाता है, बिकॉज दैट्स आर अपीयरेंस, मतलब वो हमारा अपराजी हो रहा है, वो हमारा पैप हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, उसके बेस पे कुछ लोग बोलते हैं, बट मुझे उसके लिए अच्छे भी आ रहे हैं। ओके। आपने जैसे कहा अच्छे भी आ रहे हैं, कभी कास्टिंग काउच के उसमें फंसी हो आप? मैं एग्जैक्टली कास्टिंग काउच तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज ऐसा कुछ सच मेरे साथ हुआ नहीं है जी। अभी मुझे याद आता है, एक मूवी हो रही थी, टी सीरीज़ की फिल्म हो रही थी, तो वहाँ पे कोई एजेंसी थी, बड़ी एजेंसी है वो, आई जस्ट डोंट वांट टू टेक द नेम, एंड उन लोगों को तो पता ही चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि ऐसे हेट स्टोरी की हो रही है, है ना, कास्टिंग हो रही है। तो मैंने कहा ओके, तो बोले कि हमारे ऊपर है और हमें अब सेलेक्ट करनी है लड़की। मैंने बोला ओके। और जिनसे मैं मिली थी वो एजेंसी के थे, और तो मैं उनसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए गई, तो हम वहाँ पे बैठे थे, तो उसने बोला कि या यू लुक बोल्ड एंड यू लुक क्यूट, तुम हर शेड में जाओगी वैसे तो, बट हमें नहीं पता तुम एक्ट कैसा करती हो। तो मैंने बोला यू जस्ट गिव मी सीन एंड आई विल डू दैट। तो बोले कि नहीं, ये तो रेस्टोरेंट है, तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मतलब बोल्ड फिल्म है और तुमने हेट स्टोरी पहली देखी है जी। तो मैंने कहा हाँ मैंने देखी तो है, बट मैं कर लूँगी, बिकॉज मुझे लगती है वो सीरीज़ अच्छी लगती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो क्रेज़ी सा तुम क्या कर सकती हो, क्या करके दिखा सकती हो? तो मैंने बोला क्रेज़ी एज इन व्हाट सेंस? बोलते कि मतलब सबसे ज़्यादा बोल्ड चीज़ तुम क्या कर सकती हो? मैंने कहा वो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो मुझे डायरेक्टर जो मुझे कमांड देंगे या फिर जो स्क्रिप्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी, मैं वो मुझे पता है, तो मैं कर लूँगी। तो और मैंने वैसे भी पहली फिल्म देखी है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो बोल्ड से ज़्यादा मुझे उनकी एक्टिंग पसंद आई थी। तो बोले नहीं वो तो सब मतलब वो तो बाद की बात होती है, बट पहले हम सेलेक्ट तुम्हें किस बेस पे करें, हमें पता होना चाहिए, तुम सेट पे जाके तुम पता चले सीन खड़ा कर दो ये वो। तो मैंने कहा अच्छा, बात तो मुझे लग रहा है सीरियस हो रही है, एंड ही हैज़ सीरियसली, यू नो, मैं उनके माइंड में हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तो तुम एक काम करके दिखाओगे क्या, तुम अपनी पैंटी रिमूव करके मेरे हाथ में दो। तो मैंने कहा कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया, एक तो मैं हरियाणा से हूँ, और ऊपर से जब सटक जाती है तो मैं थोड़ी मेरा रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। मैंने बोला चाटे यहाँ खाएगा या तो बाहर चल के खाएगा, नाउ यू डिसाइड। तो बोलता अरे क्या हुआ, मैंने क्या गलत बोल दिया, मतलब सब तुमसे कोई भी अगर पूछेगा ना तो हाउ बोल्ड यू आर। मैंने कहा ऐसे तुमको बोल्ड का पता चलेगा, चड्डी उतार के तुम्हारे हाथ में दूँ, वो बोल्डनेस है मेरी। मैंने कहा तुम बोलोगे तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में क्या, अगर सीन चल रहा होगा तो मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट द वे। और ऊपर से ना तो आप टी सीरीज से हो, ठीक है, मुझे क्या पता क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी एकदम से सटक गई फिर। या तो एक वो इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ है, बाकी रेस्ट ऐसा सच कुछ नहीं हुआ है। तो हाँ यार, दैट वाज हिलेरियस, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैंने कहा जिन लोगों के नाम पे ये लोग करते हैं ऐसा, व्हाई दे डू इट? आपने उस एजेंसी के बारे में खोज की थी? नहीं की थी? नहीं, ऑफ कोर्स जेन्युइन, ही वाज अ ऑनर ऑफ एजेंसी। ओह या oh god, oh but you know
पहले भी आपने जो काम किया है, कितने लोग आपसे कनेक्टेड रहे हैं जब आपने ब्रेक ले लिया? कोई भी कनेक्टेड नहीं था, आपने इनफैक्ट मेरे connection- फ्रेंड्स भी कनेक्टेड नहीं थे। आपने कनेक्शन तोड़ा या उन्होंने ही तोड़ दिया? What went wrong? मैंने थोड़ा सा Okay. या मैंने थोड़ा दूरी बना ली थी। Why? मैंने दूरी इसलिए बना ली थी कि मुझे ये था कि अभी फ़िलहाल मैं एकदम से इतनी मोटी हो गई हूँ जी जी। और ऊपर से शादी हो गई है, मतलब बेबी भी हो गया, तो आपका एक जो माइंड सेट होता है ना वो आपको ये लगता है अब घर संभालना ओके है ना। और मैं ऐसी हूँ, जब मैं एक चीज़ में डीपली होती हूँ ना तो मैं उस चीज़ में बहुत डीपली चली जाती हूँ। ओके। मुझे ये होता है कि मुझे हर रिश्ते का ख्याल रखना है। मैंने अगर एक्टिंग में मैं गई हूँ तो मैंने अपना पूरा शिद्दत के साथ किया है, शिद्दत के साथ किया है, मुझे श्योर सा में प्रॉब्लम है। और मैं अपनी फैमिली के बीच में भी हूँ तो भी मैंने हर अपनी उसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। तो ये अब मेरी लाइफ है और मुझे इसके साथ जीना है। तो ही डिडंट लाइक मी टू वर्क इन द फील्ड, ओह ओके। but he never said to me कि that you don't work. ओके। Yeah, तो But that was your choice not coming on field. no, that was not my choice at all. मुझे तो करना ही था of course. बट मुझे ये था कि मैं फिर आराम से थोड़ा सा इन चीज़ों को टाइम दूँ एंड देन आई विल गो बैक अगेन, बिकॉज मैं अपने पैशन के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। बट कहीं ना कहीं ऐसे आपको लग पड़ रहे थे जहाँ पर आपने कहा कि लाइफ में अब तक का स्ट्रगल ही चल रहा है, बहुत अब अप्स एंड तक, डाउन्स आए हैं आपकी exactly, लाइफ में, right. जो चाहिए आपको वो अब तक का नहीं मिला है, राइट? सो कहीं ना कहीं शादी आपके लिए सही नहीं रही? मुझे ऐसा लगता है शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए शादी वर्क नहीं की किसी भी एंगल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को शादी करनी नहीं चाहिए थी। दैट्स माय एडवाइस, बिकॉज दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मैरिज। तो आपने कहा था शादी आप 2 रीजन से नहीं करना पसंद कर रही होंगी, नहीं पसंद करती थी हाँ शादी, जी, राइट? हाँ जी। थोड़ा सा और बता सकते हो उसके ऊपर? या एक तो मुझे शादी नहीं करनी थी बिकॉज मैंने अपनी मम्मी की शादी देखी थी, ओके। मैंने अपनी सिस्टर की शादी देखी थी, और मैंने जो मेरे आसपास की चीज़ें थी उस टाइम पे मैंने वो चीज़ें देखी थी। मुझे ये था कि मुझे लाइफ में कभी शादी नहीं करनी, बिकॉज जो एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हुए थे तो उनसे मुझे ये था कि मुझे अब शादी नहीं करनी है। ओके। हाँ, और दूसरा मुझे ये था कि मुझे कोई अच्छा लड़का मिल नहीं सकता है क्योंकि अच्छे लोग बनने बंद हो गए हैं। बिकॉज कुछ आपके जब रिलेशंस होते हैं, आप रिलेशंस में होते हो, जब लव रिलेशनशिप्स में होते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके लिए क्या वर्क करेगा और क्या नहीं करेगा। तो ये 2 रीजंस थे मेरे लाइफ के कि मुझे नहीं करना। दूसरा मेरा ये भी था कि मेरा भाई भी था, मेरे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, तो मुझे ये भी था कि उनको संभालना है और फैमिली को संभालना है। तो मुझे ये भी था कि शादी के बाद आई वोंट बी एबल टू डू इट। सो एक मेरा वो भी रीज़न था। सो वर यू सेटिस्फाइड आपकी शादी से? शुरू में मुझे था कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब शुरू में 1-2 महीना आपको लगता है। और जो मेरी जो शादी हुई थी तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि सब बस ड्रीम चल रहा है, ड्रीमी हो रहा है सब कुछ। तो फेरी टेल की तरह मेरी लाइफ मुझे लग रही थी उस टाइम पे। बट वो सिर्फ 1-2 महीने का था। बट उसके बाद देन सब सही में पता चला, इंसान के बारे में भी, सोच के बारे में भी, और बहुत सारी चीज़ें थी जो पता चली। तो नो, आई वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। जो आपको एक हस्बैंड मटेरियल जो होता है, जो आपको चाहिए था, वो नहीं था या समथिंग एल्स हैपेंड? बहुत सारी चीज़ें हुई यार। मुझे ऐसा लगता है एक शादी में ना इंसान को रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। 5-6 मंथ से हनीमून पीरियड चलता है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत प्यार में हो, आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो, और फिर उसके बाद ना आपकी जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं, है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और मुझे लगता है कि प्यार कुछ टाइम का ही होता है और वो भी अट्रैक्शन ही होता है। बाद में आपकी रिस्पेक्ट चलती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो, लॉयल हो, उसके लिए रिस्पेक्टफुल हो। और सबसे बात होती है ट्रुथ जो होती है आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ सच है कि नहीं है उस इंसान के साथ में। तो जब तीनों ही चीज़ में आपको लगता है कि तीनों ही चीज़ नहीं है इंसान के पास आपको देने के लिए, मैंने अपनी हर चीज़ दी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दी, मैंने अपना काम छोड़ा, मैंने अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, राइट, बिकॉज मैं
कम से Weight कम put on 95 kg की हो गई थी. Oh. Stretch marks and there were so many things, you know, happened. I have given my soul to a person whom I believed, you know. लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला इन रिटर्न. एक हम ये सोचते हैं कि हम एक रिलेशन में है ना, तो 100% में से अगर हमें 100% नहीं मिल रहा है तो हमें एटलीस्ट उसका 20% या 10% तो मिले, है ना. हम ये एक्सपेक्ट करते हैं. वैसे तो हम एक्सपेक्ट पूरा करते हैं कि जो हम दे रहे हैं हमें उसके बदले हमें वही उतना ही चाहिए. बट उसमें मुझे 10% भी नहीं मिला, और सच मुझे कहीं पे भी नहीं मिला. मतलब हर जगह पे कहीं पे सच था ही नहीं. मतलब हर जगह पे फ्रॉड और चीटिंग, यू नो, और लड़कियों के साथ में. या अभी भी मुझे पता चलता है, मतलब बाहर से पता चलता है कि दैट अभी भी वो किसी को डेट कर रहा है, किसी मारवाड़ी को डेट कर रहा है, या एक किसी बंगाली हीरोइन को डेट कर रहा है. तो अभी भी जो मुझे पता चलता है, बिकॉज अभी तो खैर केस इज गोइंग ऑन, है ना, इन द कोर्ट. लेकिन अभी भी फिर भी जब सुनने को मिलता है तो मुझे लगता है कि इंसान को कब अकल आएगी. उसके पास इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, इतनी रिस्पेक्टफुल है, और इतना प्यार करने वाली है, इतना इज्जत देने वाली थी, और इतना प्यारा बच्चा भी है. मतलब व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ डिसरिस्पेक्टफुल फॉर अ वुमन हु इज़ मैडली इन लव, who has given a soul, who has given everything to that man, you know. And I was a very different person for him. And when I'm in love, I am just different person, totally. So बहुत backlash हुआ, और बहुत हार्ट ब्रेकिंग था उस टाइम पे. अभी तो मैं खैर याद ही नहीं करती उन चीज़ों को, बट अभी मैं जस्ट ओवरकम कर रही हूँ चीज़ों से. अभी तक हुई नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट इन द प्रोसेस. हो जाएगा. बट बेबी को देखकर भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार बच्चे के लिए ही सही. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं. उन्होंने कभी अपने बच्चे के लिए भी नहीं किया. यार अभी मेरा बच्चा है जो 4 साल का हो जाएगा, और इन 4 सालों में मतलब मैंने ही उसे संभाला है. उन्होंने कभी नहीं देखा. कभी नहीं देखा. एंड ही नेवर यूज्ड टू लिव विद मी ऑल्सो. सिर्फ वो एक कोविड टाइम में वो शायद मेरे साथ में रहा होगा, और कोविड के बाद में ही वॉज नॉट विद मी एट ऑल. मतलब जैसे 6 महीने में एक बार आ गया, 4 महीने में एक बार आ गया, या फिर 2 महीने में एक बार आ गया. तो उस तरीके से आना जाना लगा रहता था. मतलब हमारी कोई केमिस्ट्री भी नहीं थी. या और ऊपर से रहा अभी 2 साल से तो ऐसा है कि 2 साल से तो हाई हेलो भी नहीं है, नॉट इवन हाई हेलो. और बच्चे के बारे में ये भी नहीं पूछा कि वो बीमार है, सही है, कौन से स्कूल में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. कोई एक मतलब कोई खर्चा देना, एक मतलब नेवर. तो बेबी डिफिकल्ट तो है. या है ऑफ कोर्स. कभी याद करते. आपने कभी बताया कि ये आपके पापा है? हाँ, उसको तो पता तो है ही ना, बिकॉज एक मेमोरी होती है, या मेमोरी होती है. मुझे उसका वरदान का सोच के थोड़ा मैं इमोशनल हो जाती हूँ. अदरवाइज बेबी सबसे ज़्यादा मेन होता है, राइट. मैं और मुझे ना मतलब इंटरव्यूज़ में बोलना और ये सब बातें करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आस्क, और कोई भी पूछता है तो एक ना एक इंसान की लाइफ में ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, यू नो, और वो आपको ट्रिगर करते रहते हैं, तो वहाँ पे मैं इमोशनल हो जाती हूँ. पर अभी आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, बिकॉज आप तो बेबी को डेली देख ही रहे हो. यू नो दैट यू आर सिंगल पेरेंट, और अभी आपको उनका केयर बट मुझे ऐसा लगता है कि एक शादी में ना एक बच्चा पिसता है. मतलब हम तो चलो फिर भी ऊपर नीचे कर लेते हैं, हम कमा भी लेते हैं हम, बट बच्चे की तरफ ध्यान नहीं हो पाता है, है ना. क्योंकि मैं अब मुझे अगर कमाना है, मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे उसको छोड़ के निकलना पड़ेगा, यू नो. और कभी मिस भी कर लेते हैं. एग्जैक्टली. तो एवरी डे यू कॉल, वीडियो कॉल पर बात होती है? नहीं, वैसे तो उसके साथ ही रहती हूँ, बट जैसे कुछ काम आ जाते तो फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ. सो मेजरली तो इट्स अदरवाइज आई एम जस्ट टोटली, इफ आई एम वर्किंग आल्सो आई एम ऑन वीडियो कॉल. ओह अच्छा. बट मुझे ऐसा लगता है कि यार एक बच्चे की क्या गलती होती है, यू नो. बाद में फिर उनके दिमाग में ये रह जाता है कि ना तो पापा थे और ना मम्मी थी. जैसे हम लोगों के दिल में भी अभी जैसे बचपन का कुछ होता है, तो हमारे दिल में भी ऐसा होता है कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा होता है ना. और वो तो चलो खैर अभी तो बच्चा है, बहुत छोटा है, बट फिर भी आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं. हाँ. मुझे ऐसा लगता है उन्हें मम्मी का भी प्यार मिल जाना इनफ है. इनफ है. एंड ही इज वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग. या
तो आपको तो उनको देख के स्ट्रांग होना चाहिए फिर। तभी मैं स्ट्रांग हूँ, दैट्स व्हाई एंड दैट्स हाउ आई एम वर्किंग नाउ। उसको देख के स्ट्रांग हूँ। जैसे अभी Yes. मैं अभी मिलके आई थी उससे, और जिस तरीके से वो बिहेव करता है, Yes. मतलब दैट्स डिफरेंट। वेल मम्मी दीदी सब ख्याल रखते हैं। सब 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 मतलब मेरी दीदी उसके पीछे बिल्कुल पागलों की तरह रहती है, ओह और ओबियसली मम्मी मेरे साथ भी रहती हैं, उसके जी, साथ भी जी। रहती हैं। तो अब जीजू हैं, बच्चे हैं उनके, तो मतलब इट्स लाइक पूरी उनकी रिश्तेदारी भी हैं जैसे, तो सब एक बिल्कुल उसको वैसे पैम्पर, बहुत पैम्पर्ड है वो अभी। तो फिर वो देख के मुझे हो जाता है कि एटलीस्ट माई फैमिली इज विद There, हिम व्हेन आई एम नॉट देयर, करेक्ट। एल्स आई एम विद हिम ओनली ऑलवेज। नहीं बट वही सही होता है ना, फैमिली के साथ जो Exactly. इंसान बच्चों की अपब्रिंगिंग्स होती है वो अलग होती है, और मेड Right. के साथ अलग होती है। मेड के साथ Right, रखना अलग right. ही है, अलग है। या बट यहाँ पे क्या होता है ना, अब जैसे मैं अगर काम के लिए अगर यहाँ पे आ गई हूँ मैं, तो मुझे उसको नैनीज के साथ में रखना पड़ेगा, एंड यू नो Yes. किसी के हवाले आप छोड़ के, छोटा सा बच्चा है कैसे मतलब जा सकते हो, है ना। फिर वो टेंशन रहती है बाहर की, Correct. पता नहीं कैसे बिहेव कर रहे होंगे उसके साथ में, या मतलब एक होता है दिमाग में होता है, Exactly. चाहे भले ही आप अच्छे से रखते हो लेकिन फिर भी एक दिमाग में होता है। Correct, पर correct. फैमिली का ये होता है कि नहीं, मतलब वो मुझसे भी ज़्यादा उसको प्यार से रखते हैं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल तो ये है। यही है वही। बट यू नो अभी अगर आपके बेटे आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रखे हो उन्हें? नहीं। किसको, बेबी को? अभी जस्ट 4 इयर्स, तो उसको अभी सोशल मीडिया, मुझे नहीं लगता कि अभी सोशल मीडिया की ज़रूरत है और मैं उसको दिखाती भी नहीं हूँ कभी। Very good, तो that's या great. बिकॉज आई डोंट वांट, नजर लगती है यार, मेरा इतना प्यारा बच्चा है तो नहीं, लोग बोलते हैं कि तुम अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ नहीं डालती हो, तुम अपने बच्चे की फ़ोटो नहीं डालती हो। जी। मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आई गेस। वो मेरे लिए, वो मेरी चीज़ है, मैं क्यों दिखाऊँ मेरे कोहिनूर को, मेरे डायमंड को। तो और जब टाइम आएगा तो ऑफ कोर्स अपने आप ही। Yes, yes, why not? But you know, reality shows back to back आ रहे, be it on MTV, be it on Colors. आपको कोई रियलिटी शो करना पसंद है या आप करना पसंद करोगी? रियलिटी शोज़ मुझे ऐसा लगता है काम है अपना, और मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझे प्रॉपर कोई भी एक पसंद है जी। कि मुझे वो करना है। बस मुझे है कि कोई भी अच्छा काम हो, बस वो दैट्स आई एम रेडी फॉर, ओपन फॉर, Okay. ऐसा है। So, अगर बिग बॉस OTT सीजन ये सीजन आपको ऑफर होता है, सो आर यू ओपन फॉर दैट और यू वांट टू डू नेशनल टेलीविजन वाला? मेरे ख्याल से ये भी अगर ऑफर होता है तो ऑफ कोर्स मैं वो भी करूँगी, और अगर नेशनल टीवी वाला होता है तो मैं वो भी करूँगी, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड शो। तो तो इस ऑफ कोर्स दरमियान में कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई कॉल्स वगैरह? या अभी मुझे बहुत कॉल्स तो मुझे बहुत आ रहे हैं, और काम के मुझे बहुत कॉल्स आ रहे हैं, और कर भी रही हूँ मैं, और जैसे इवेंट्स भी मुझे बहुत आ रहे हैं। तो अभी बस ये करना है कि चूज़ करना है। अच्छा चूज करना। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम, बिकॉज मैं सबका सुन रही हूँ Correct, correct. बट क्या होता है ना, अगर आप 10 मीटिंग्स करते हो तो उसमें से एक ही सक्सेसफुल होती है, और आपको एक ही चीज़ पसंद आती है, मुझे ऐसा लगता है। और अब मुझे, बिकॉज बेबी भी या है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो मुझे अपनी भी, खुद की भी इमेज देख के करना है कि अब, और ऊपर से हमें ये पता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी देखते हुए मैं आई एम जस्ट डूइंग। यू नो आपने जिस तरह कहा कि आपने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर दिया था, Yes. 95 अराउंड 95, किस तरह से यू नो आपने मैनेज किया अपना वेट लॉस करने के लिए? और जब आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, तभी आपने वेट लॉस किया था या यू वर कैरी on this? मैं जैसे 95 केजी की मैं हो गई थी, और जब मैंने पार्टी भी ज्वाइन की थी तब भी मैं फैट थी, और मैं जब कपिल शर्मा भी कर रही थी 2023 में, तब भी मैं मतलब प्रोसेस में था मेरी फैट जर्नी थी जो। तो सबसे पहले तो मुझे ये हो रहा था, मैं अपने आप को ही देख के डर जाती थी, क्योंकि आप इतने सेक्सी से, पतले से, 50 किलो के होते हो, और सडनली यू बिकम्स 95 केजी, तो ऑटोमेटिकली एक बॉडी ट्रॉमा होता है, विच इज़ यू कीप ऑन थिंकिंग। तो मैंने वो देख के मैं डर जाती थी कई बार, तो मैंने बहुत वर्कआउट किया। मैंने जैसे रोटी छोड़ दी, सिर्फ दाल अंडे, मतलब प्रॉपर एक डाइट होता था, ऑफ कोर्स डाइट होता था, एक्सरसाइज होती थी, 2 बार एक्सरसाइज, शाम को कार्डियो करना, फिर डांस क्लासेस भी करना बीच बीच में, और सुबह के टाइम पे जिमिंग, वेट ट्रेनिंग करना। तो बहुत कुछ किया भी। तो 2 साल लगे मुझे अब सेक्सी डीवा बनने में। और अगर अब लोग ट्रॉल करते हो तो यार डोंट डू दैट प्लीज़ यार, बहुत मुश्किल से बॉडी बनाई है मैंने तो डोंट डू दैट। बट कपिल शर्मा में जब आप आए थे यू नो तभी भी आपका वेट गेन था। हाँ तब था। या कुछ कभी आपकी बॉडी को लेकर यू नो काम में दिक्कतें आई है? ये मुझे बहुत काम में दिक्कत आई है। जब जैसे 2023 में मैंने दोबारा से काम शुरू किया था, तो लोगों की एक थिंकिंग थी, अरे वो तो मोटी हो गई है,
अरे वो तो अब बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, अब नहीं। और कई बार जैसे मुझे टीवी से भी कॉल आते थे, और जैसे मूवी के लिए भी कैरेक्टर के लिए फ़ोन आया कि मैंने बोला मुझे मेन लीड करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम जस्ट मेंट फॉर मेन लीड रोल्स। नो, आई एम जस्ट किडिंग। सो मुझे जैसे कॉल आते तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो वो वाला कैरेक्टर करना। अरे मैडम, जो होगा वही तो देंगे ना आपको। आपको पता है जब टीवी में 16-16, 17-17 साल की लड़कियां काम कर रही हैं, आपको कौन देखेगा? एंड आई हैव टेकन अ बैक। मैंने बोला ऐसा हो गया है क्या आप मार्केट में? मतलब आप तो डिमोटिवेट हो मुझे जाते मुझे थे। बहुत डिमोटिवेशन मिला। और ऐसा एक बार नहीं, मतलब 3-4 बार लोगों ने बोला कि कम कम उम्र की लड़कियां कर रही हैं, इतना कंपटीशन में, तो आपको कौन देखेगा? तो फिर उस टाइम पे मैं सोचा अब तो मुझे भाई करना है, बस डू एंड डाई वाला सिचुएशन। एंड देन kept on my journey, losing weight, and अभी भी चली रही है वो। अभी मैं 54 हूँ और मुझे करना है 52, 2 किलो की और बात है। Oh तो God. या तो ये जर्नी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपना फेवरेट खाना छोड़ते हो यार। रोटी खाए इतने दिन हो जाते हैं, और विच मैं हरियाणा से हूँ, तो पराठा जब तक नहीं आता है अंदर तो मज़ा नहीं आता है। तो यस, डिफ़िकल्ट, और मज़ा भी आता है जब खुद को देखते हैं, तो ऑफ कोर्स। बट अब ऐसा हो गया है कि मूवीज़ आती है, बड़ी बड़ी मूवीज़ आती है, शोज़ भी आते हैं। टीवी शोज़ के लिए आप ओपन हो नहीं हो? अभी टीवी शोज़ के लिए अभी ओपन नहीं हूँ। मुझे करना है, वेब सीरीज़ करनी है या फिल्म्स करनी है, और सबसे अच्छे मुझे सॉन्ग्स लगते हैं, और रियलिटी शोज़ आर ओके। क्योंकि टीवी में क्या हो जाता है ना, आप थोड़ा सा 1-1 साल चलता है, 2-2 साल चलता है, यू हैव नो पर्सनल लाइफ, और मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे एज यू नो तो मैं टीवी कर नहीं सकती हूँ। ओके, हाँ, वहाँ पर ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं। राइट। यस, करेक्ट। वर्किंग आवर्स, और आपको ऊपर से आपके दिन बंधे होते हैं, आपको छुट्टी नहीं मिलती हैं, आपको करना ही करना पड़ेगा वो। लास्टली जाते जाते, आउट ऑफ योर पर्सनल लाइफ, अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, ये जानना चाहूँगी, आप कितनी बड़ी रणवीर की, इलाहाबादिया की फ़ैन रही हो, या उनकी पॉडकास्ट क्या आपने कभी देखा है, या समय रैना की आप फ़ैन रही हो, किसकी, या आशीष की, किसकी रही हो आप फ़ैन? मैं फ़ैन तो मैं खैर किसी की नहीं हूँ। आई जस्ट लाइक देयर वर्क, ऑब्वियसली। उनकी रोस्टिंग पसंद है आपको? नहीं, फ़ैन नहीं रही हूँ मैं, जस्ट कि आई लव्ड देयर वर्क, व्हाटएवर दे आर डूइंग। और मुझे ऐसा लगता है जब आप एक काम करने बैठते हो ना, तो आपको बैकलैशेस तो होते ही हैं यार। और उनके मुंह से कुछ निकला गलत, विच इज़ आई एम नॉट इन फेवर। बट ऐसा भी नहीं है कि यार उस इंसान को मार ही दो आप, है ना? कितना ट्रोलिंग हो रहा है उनको। और चलो ट्रोलिंग भी बनता है कि उन्होंने चलो गलत वर्ड्स कुछ यूज़ किए, बट उसका ये मतलब नहीं है ना कि एनी टॉम डिक एंड हैरी कमिंग, जो जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है, एंड दे आर पोस्टिंग एंड मेकिंग इट अ बिग इशू, और यहाँ पे हमारे इंडिया में एक चीज़ है कि एक बार ये हो गई ना, फांसी दो फांसी दो फांसी दो, उसके पीछे पूंछ बन के मतलब लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ उसको फांसी मिलनी चाहिए। उनको पता नहीं होता कि हुआ क्या, बोला क्या बंदे ने, फिर भी वो पीछे चल जाते हैं। बट इनके तो खैर एनीवेज दूसरी बात थी, जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव था ऑफ कोर्स। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट अगर मुँह से निकल गया तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी उस चीज़ को लेके। और मुझे ऐसा लगता है चेक चांस उनको मिलना चाहिए ऑफ कोर्स। मतलब उन्होंने कितनी मेहनत की है यार, समय ने कितनी मेहनत की है ना? और आशीष ने कितनी मतलब इन सब लोगों ने कितनी मेहनत की है, और अपने दम पे ये लोग आए हैं, तो उनके लिए बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, और उनको चांस मिलना चाहिए ऑफ कोर्स। वेल, लास्टली आप जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप मुझे बहुत प्यार देते हो, और प्लीज़ ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो। ट्रोलिंग भी अगर करनी है तो आप करो, कोई बात नहीं है, वो मुझे और इंस्पिरेशन देता है। बट मुझे अच्छा लगेगा आप लोग मुझे प्यार करोगे। और लाइफ बहुत छोटी है यार, जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी, और एक दूसरे को बस प्यार से देखो, प्यार से रहो। और मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो बस मेरी खूबसूरती को देख के एंजॉय करो ना। और वैलेंटाइंस डे आ रहा है, सो आई वुड लव टू से हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस। Thank you so much. Thank you, You're and all welcome. the very best.